हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य बाय पूजा पांडे में। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को ईएमआरएस की टीजीटी वैकेंसी का काफ़ी इंतज़ार था, तो वैकेंसी भी आ चुकी है। आप लोग देख सकते हैं। बाकी आपको इसमें इंटरव्यू होगा या नहीं होगा, एलिजिबिलिटी क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, इन सब चीज़ों पर हम आगे बात करेंगे। और जो है आयु में आपको कितनी छूट मिलेगी और किस प्रकार से हम इसकी तैयारी को कर सकते हैं, आइए देखिए। और फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट क्या है, इन सभी चीज़ों को हम इस वीडियो में देखेंगे। बाकी उसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट बचेगा तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़े हैं तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। जैसा कि ये कल रात को ही जारी कर दिया गया था, यहाँ पर आप देखेंगे। तो फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट जो है वो आपकी है 18 अगस्त। 18 अगस्त लास्ट डेट है। उससे पहले ही आप क्या करें, फॉर्म फिल कर लें। अगर आप ईएमआरएस टीजीटी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो टीजीटी पोस्ट के लिए आपकी जो फॉर्म फीस रखी गई है वो है 1500 रुपये, और जो हॉस्टल वार्डन की फ़ीस है वो है आपकी 1000 रुपये। उसके आगे हम देखें, आगे बताया गया है आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है इसके लिए, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है। और जो SC ST और PWBD के कैंडिडेट्स हैं, तो इन कैटेगरीज़ के लिए कोई भी फ़ी यहाँ पे नहीं ली गई है। इनके लिए फॉर्म अप्लाई करना बिल्कुल फ्री है। और आगे हम देख लें, जैसा कि यहाँ पे इंटरव्यू की बात करें तो इसमें इंटरव्यू होगा या नहीं होगा टीजीटी में, क्योंकि हमारे पीजीटी में तो इंटरव्यू नहीं है, सिर्फ वहाँ पे आपका रिटन एग्ज़ाम है। और ऐसा ही सेम आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। अभी मैं आपको इसमें दिखाऊंगी, नोटिफिकेशन में दिया भी गया है। जो आपकी फाइनल सिलेक्शन होगा आपका, वो भी आपके रिटन टेस्ट के आधार पर ही होगा, उसी की मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा। टीजीटी में भी आपको यहाँ के ईएमआरएस टीजीटी के लिए कोई इंटरव्यू नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ आपका रिटन एग्ज़ाम ही है। बात करेंगे आगे चल के हम नेगेटिव मार्किंग की है कि नहीं है। पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि कितनी पोस्ट है। तो टीजीटी की जो कुल पोस्ट है आपकी वो है 5660। हॉस्टल वार्डन की मेल की पोस्ट है 335 और हॉस्टल वार्डन फीमेल की पोस्ट है 334। तो कुल जो है 6329 पदों पे ये भर्तियाँ निकली हैं। इसमें टीजीटी के लिए 5660 पोस्ट है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट के लिए भी लिखा गया है यहाँ पे कि किस सब्जेक्ट के लिए किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट है। आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। हिंदी है, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस और साइंस। हिंदी में आपके कुल देखें तो कुल 606 पद हैं। इंग्लिश में 671 हैं, मैथ्स में 686 हैं, सोशल स्टडीज़ में 670 हैं और साइंस में 678 हैं। तो कुल आप देखेंगे तो टीजीटी के लिए यहाँ पे दिया गया है जैसा कि ऊपर 5660 पद हैं। तो आपने देखा 3311 पद तो आपको इन सब्जेक्ट से देखने के लिए मिलेंगे। बाकी आपके जो अदर सब्जेक्ट हैं, जैसे कि थर्ड लैंग्वेज, इसमें आपका बंगाली, गुजराती, ये सभी चीज़ें आ जाएंगी। तो 652 पद आपको वहाँ पे उसमें देखने के लिए मिलेंगे। अब आइए आगे बात कर लेते हैं। जैसे म्यूजिक है, आर्ट, पीटी, इन सभी को टीजीटी में रखा गया, तो इन सभी के लिए अलग अलग पोस्ट हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और हाँ, एक और क्वेश्चन था अभी जो पूछा गया है, वो ये है कि क्या इसमें डोमिसाइल के आधार पर ही हम अप्लाई कर सकते हैं ऐसे। तो यहाँ पर आप देखेंगे अदर इंस्ट्रक्शन में साफ साफ लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में कि ओनली इंडियन सिटीजन्स आर एलिजिबल टू अप्लाई। आप भारतीय नागरिक होने चाहिए अप्लाई करने के लिए, सिर्फ इतना ही कहा गया है। तो आप कहीं से भी हो, ऑल ओवर इंडिया से आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। और आगे इसी में आपको दिखाती हूँ मैं किसमें निगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा गया कि द फाइनल सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी बेस्ड ऑन मार्क्स ऑब्टेन इन द रिटन टेस्ट एज हैज़ बीन स्पेसिफाइड अंडर पैरा 3.3। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, जो आपकी फाइनल सिलेक्शन होगा कैंडिडेट्स का, जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो आपके रिटन टेस्ट में प्राप्त किए गए अंकों के आधार पर ही बनेगी। तो इसलिए यहाँ पर कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। आगे चलते हैं, इसमें देख लेते हैं। बाकी जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो ज्वाइनिंग से पहले होगा आपका। और यहाँ पर देख लेते हैं कि आपका लेवल ऑफ पे क्या होगा टीजीटी पोस्ट के लिए। तो इसमें थोड़ा सा अलग है। टीजीटीज़ के लिए जैसे आपका इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स हो, थर्ड लैंग्वेज हो, सोशल स्टडीज़ हो, या फिर साइंस हो, या लाइब्रेरियन हो, तो आपको लेवल 7 की सैलरी मिलेगी। लेकिन यहाँ पर टीजीटी में शामिल तो किया गया है म्यूज़िक, आर्ट, पीटी को, लेकिन जो इनकी सैलरी का लेवल होगा वो लेवल 6 से ही होगा। जैसा कि केवीएस, एनवीएस में इसको भी लेवल 7
लेवल 7 की सैलरी दी जाती है टीजीटी के बराबर मानकर, लेकिन यहाँ पे टीजीटी में माना तो गया है, लेकिन इनको सैलरी जो पीआरटी के हिसाब से मिलेगी 6 लेवल की। आगे देख लें कि मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा। तो पेपर आपका जो होगा वो OMR बेस्ड होगा, यानी कि पेन पेपर मोड में होगा, ऑफलाइन होगा, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन में काफ़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। कभी पेपर लीक की समस्या देखने को मिल जाती है, तो कभी जो है सेंटर्स की परेशानी होती है। तो इस तरीके से ये अच्छा है कि आपका जो पेपर होगा वो पेन पेपर मोड में होगा, ऑफलाइन होगा। और उसके बाद देख लें कि हम मतलब कि क्वेश्चन पेपर का जो मीडियम है वो कैसा चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पेपर मिलेगा वो हिंदी एंड इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में होगा, लेकिन जो आपका पार्ट 6 होगा जहाँ पे रीजनल लैंग्वेज वाला पेपर होगा वो आप जिसमें चूज करेंगे वो आपको वो थर्ड लैंग्वेज के हिसाब से वही मिलेगा। आगे हम चलेंगे तो आपको दिखाएंगे पार्ट 6 में क्या क्या है। जब एग्ज़ाम पैटर्न हम देखेंगे तो जो भी आपने लैंग्वेज ऑप्टेड किया होगा, आपके द्वारा किया गया होगा फॉर्म अप्लाई करते समय, उसी लैंग्वेज में आपको पेपर देखने को मिलेगा। और बाकी जो पेपर होगा वो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखने को मिलेगा। सिर्फ पार्ट 6 का पेपर ही आपको रीजनल लैंग्वेज में देखने के लिए मिलेगा। तो एग्ज़ाम पैटर्न में देखिए यहाँ पे तो टीजीटी के लिए है कि 120 मार्क का आपका होगा जो एग्ज़ाम है, इस पर आपकी मेरिट बनेगी, और 30 मार्क्स का आपका लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट देखने के लिए मिलेगा। ये सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर होगा, इसमें आपकी मेरिट लिस्ट में इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे। तो आइए देख लेते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे और किस किस सब्जेक्ट से रहेंगे। जैसा कि आप देखिए यहाँ पे देखिए, पहला है आपका जनरल अवेयरनेस, इससे भी आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे और 10 मार्क्स के रहेंगे। फिर है आपका रीजनल एबिलिटी, इससे भी आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे और 10 मार्क्स के रहेंगे। नॉलेज ऑफ ICT यानी कंप्यूटर, ये भी आपका 10 मार्क्स का रहेगा 10 क्वेश्चन के लिए। और टीचिंग एप्टीट्यूड, इससे भी आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनके लिए 10 अंक निर्धारित है। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं इन चारों सेक्शन से 10-10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें है आपका जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, नॉलेज ऑफ ICT और टीचिंग एप्टीट्यूड। उसके बाद बात करते हैं सब्जेक्ट की। जैसा कि आप जानते हैं कि पेपर आपका 120 मार्क्स का है, तो 40 मार्क्स आपके इन 4 पार्ट से आएंगे। जो बाकी 80 मार्क्स होगा आपका वो सब्जेक्ट से आएगा। उस 80 मार्क्स में भी सिर्फ आपके 65 नंबर ही हैं जो वो सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। बाकी जो 15 नंबर है वो आपके अदर टॉपिक्स में दिए हुए हैं। तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस जो आपका होगा, इसका की कठिनता स्तर आपका स्नातक तक होगा, जैसा कि यहाँ पे लिखा है डिफ़िकल्टी लेवल ग्रेजुएशन। तो आप आपकी समझ कह सकते हैं, कठिनता का स्तर कह सकते हैं, वो आपके स्नातक तक होगा। और ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। उसके बाद आपके इसमें NAP 2020 और एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड पेडोलॉजी और स्टडी बेस्ड क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे 15 नंबर के लिए। क्योंकि जो D वाला है, C और D वाला जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है, तो C आपसे पूछा जाएगा, C वाला सेक्शन NAP 2020 TGT के सभी के लिए, लेकिन खेलो इंडिया, फिट इंडिया और अदर सिमिलर प्रोग्राम्स जो हैं भारत सरकार के, वो सिर्फ PTs के लिए हैं ओनली, वो TGTs के लिए यहाँ पे नहीं है, अदर सब्जेक्ट्स के लिए। तो आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट में आपका जो 80 मार्क्स का है उसमें आपका, जैसे आप हिंदी विषय से देने जा रहे हैं तो हिंदी विषय का, और अगर इंग्लिश है, मैथ या सोशल साइंस जो भी आपका सब्जेक्ट है, तो स्नातक स्तर तक आप उसे तैयार कर लें। और एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड पेडोलॉजी और NAP 2020, इतना आपको तैयार करना है 80 मार्क्स के लिए। और 40 मार्क्स में आपके ये चारों पार्ट्स आ जाएंगे, जिसमें आपका जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, नॉलेज ऑफ ICT और टीचिंग एप्टीट्यूड होगा। ये तो आपका वो पार्ट था जिससे कि आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। आइए वो पार्ट भी देख लें, पार्ट 6, ये आपका क्वालिफाइंग होगा। जैसा कि यहाँ पे लिखा है, दिस पार्ट इज़ क्वालिफाइंग इन नेचर, यानी सिर्फ इसको आपको क्वालिफाई करना है। ये आपका 30 नंबर का होगा। इसमें आपकी जनरल हिंदी होगा, जनरल इंग्लिश होगा, यानी 10 नंबर की जनरल हिंदी, 10 नंबर की जनरल इंग्लिश। इन 10 में आपको 4 नंबर पाना जरूरी है, यानी कि 10 में से 4 हिंदी में और 10 में से 4 इंग्लिश में। अब बचा आपका 10, तो 10 में देखिए जो आपका रीजनल लैंग्वेज होगा, ये 10 क्वेश्चन आपके उससे आएंगे, ठीक है। और उस 10 में भी आपको 4 नंबर पाना जरूरी होगा। अगर आप इस पार्ट 6 को क्वालिफाई करेंगे तभी आपका जो ये वाला पेपर है वो चेक होगा। और उस जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें आपकी ये सारी लैंग्वेज, यहाँ पे 18 लैंग्वेज हैं जो दी गई हैं। बंगाली है, डोगरी है, इंग्लिश है, गारो है, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, खासी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, मिजो,
नेपाली, उड़िया, संथाली, तेलुगु, उर्दू ये सभी दी गई हैं। जैसे मान लीजिए आप रीजनल लैंग्वेज में इंग्लिश चूज करते हैं तो आपकी इंग्लिश जो है वो 20 नंबर की हो जाएगी और 10 नंबर का इंग्लिश हो जाएगा आपका। अगर आप हिंदी चूज करते हैं तो आपकी हिंदी 20 नंबर की हो जाएगी और 10 नंबर का आपका इंग्लिश हो जाएगा। तो इस प्रकार से पार्ट 6 में आपको क्वेश्चन देखने के लिए यहाँ पे मिलेंगे, जिससे आपको क्वालिफाई करना कंपलसरी होगा। ये आप एग्जाम पैटर्न जो देख रहे हैं ये हॉस्टल वार्डन के लिए है। मार्किंग स्कीम देख लीजिए, निगेटिव मार्किंग इसमें भी है, क्योंकि आपको प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 नंबर दिया जाएगा और गलत उत्तर के लिए आपको 0.25 मार्क्स कट कर लिए जाएंगे। और ऐसे क्वेश्चन जिसको कि आपने अटेम्प्ट नहीं किया होगा उसके लिए कोई भी मार्क्स न दिए जाएंगे और नहीं कट होंगे आपके। आगे देख लीजिए, इसमें सिलेबस जो है आपका डिटेल सिलेबस आपको ये हमारे इसकी वेबसाइट पे मिल जाएगा और इसे हम आपको अगली वीडियो में बता भी दूंगी टीजीटी हिंदी का डिटेल सिलेबस कि उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। बाकी इसमें सभी अब जनरल इंस्ट्रक्शन है, जैसा कि मैंने आपको लगभग बता दिया। आइए एक बार इसको फिर से देख लेते हैं शॉर्ट में जो भी चीज़ें हमने देखी हैं। जैसा कि आपने देख लिया 18 अगस्त से पहले आपके फॉर्म फिल होंगे, आप उसे फिल कर लें। आपने सिलेबस में देखा कि आपको किस किस टॉपिक से किस प्रकार से तैयारी करनी है, क्या क्या पढ़ना है। कोई भी आपकी नेगेटिव मार्किंग जो 0.25 की होगी, आप ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब थोड़ा सा एलिजिबिलिटी देखना रह गया, आइए हम एलिजिबिलिटी भी देख लेते हैं। और इसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। जैसा कि कुछ लोग पूछ रहे थे क्या सीटेट अपीयरिंग वाले या बीएड अपीयरिंग वाले भर सकते हैं, तो ऐसा नहीं, इसमें डिटेल में आगे में लिखा हुआ है, अभी हम दिखाएंगे आपको। यहाँ पर देखिए टीजीटी इंग्लिश, हिंदी, थर्ड लैंग्वेज, मैथमेटिक्स और सोशल साइंस के लिए आपको क्वालिफिकेशंस बताई गई हैं। आपकी एज जो है 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बाकी जो एज की छूट की बात है वो आगे दी गई है। जैसा कि वीएस में देखा होगा आपने कि महिलाओं के लिए, आल कैटेगरीज फीमेल के लिए 10 साल की छूट होती है, तो सभी महिलाओं के लिए आयु में उतनी छूट दी गई, 10 साल की एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगी। अब देख लेते हैं कि इसके लिए आपकी टीजीटीज़ के लिए क्वालिफिकेशंस क्या हैं। या तो आपने 4 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स कर रखा हो, अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपने बैचलर ऑनर्स डिग्री किया हो कंसर्ट सब्जेक्ट में, जो भी आपका सब्जेक्ट हो, और 2 साल तक आपने उस सब्जेक्ट को पढ़ा हुआ हो। अगर आपने बैचलर डिग्री किया है किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो आप जिस भी सब्जेक्ट से टीजीटी का फॉर्म फिल कर रहे हैं वो सब्जेक्ट आपने 3 साल पढ़ा हुआ होना चाहिए। यहाँ पे लिखा है सब्जेक्ट्स इन ऑल 3 ईयर्स ऑफ डिग्री कोर्स। अगर आपने कोई डिग्री कोर्स किया है तो वो सब्जेक्ट आपने 3 साल तक पढ़ा हुआ होना चाहिए, तीनों ही साल आपका वो सब्जेक्ट होना चाहिए जिस भी सब्जेक्ट से आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और अगर आपने बैचलर्स ऑनर्स डिग्री ली है तो उसमें वो सब्जेक्ट आपने 2 साल लिया हुआ होना चाहिए, या तो फिर आपने 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स आपने किया हुआ होना चाहिए। जैसा कि यहाँ पे अलग अलग लिखा भी है, जैसे आप टीजीटी हिंदी दे रहे हैं तो हिंदी आपका 3 साल तक होना चाहिए डिग्री कोर्स में। टीजीटी इंग्लिश है तो फिर आपका इंग्लिश होना चाहिए। मैथ है तो फिर आपका मैथ हो और उसके साथ फिजिक्स हो। अगर फिजिक्स नहीं हो तो मैथ के साथ आप इनमें से कोई भी सब्जेक्ट हो, जैसे कि केमिस्ट्री है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर साइंस है या फिर स्टैटिक्स है। इसी प्रकार जो है आपका साइंस का भी है, सोशल साइंस का भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आगे इसमें लिखा हुआ है टीजीटी सोशल स्टडीज़। सबसे ज़्यादा इस प्रॉब्लम है वो सोशल स्टडीज़ में ही होती है। तो देखिए यहाँ पर अगर आप हिस्ट्री से फॉर्म फिल कर रहे हैं टीजीटी हिस्ट्री के लिए, तो हिस्ट्री के साथ आपका इनमें से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए, चाहे ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो या पॉलिटिकल साइंस हो। अगर आप ज्योग्राफी से फिल कर रहे हैं तो यहाँ पे जो लिखा है चाहे आपका हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटिकल साइंस हो, इसमें से आपका एक होना चाहिए। इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। पीडीएफ जो है व्हाट्सएप ग्रुप पे ऑलरेडी है, आप चाहें तो हमारे इसकी वेबसाइट से भी जाकर देख सकते हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं बीएड की और सीटेट की, कि सीटेट कौन सा पेपर पास होना चाहिए और बीएड के अपीयरिंग वाले भी भर सकते हैं या बीएड किसके लिए ज़रूरी है। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि फॉर ऑल टीजीटी, सभी टीजीटीज़ के लिए पास्ट, जो आपका सीटेट पेपर है वो पास्ट होना चाहिए, अपीयरिंग नहीं चलेगा, पास्ट हो। और यहाँ पे पेपर 1 या पेपर 2 नहीं लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे दिया गया है कि अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइंस फॉर्म्ड बाय एनसीटीई, यानी कि सीटेट पेपर आपका 2 क्वालिफाई होना चाहिए अगर आप टीजीटी का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो, और पास होना चाहिए। उसके बाद देखें यहाँ पे बीएड डिग्री नॉट एप्लीकेबल फॉर 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स। अगर आप जो है 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स आपने किया है तो उसमें आपका बीएड रिक्वायर नहीं है। बाकी सभी केसेस में आपको बीएड डिग्री चाहिए। बाकी इसमें टीजीटी म्यूजिक, आर्ट, इन सभी के लिए क्वालिफिकेशंस बताई गई हैं। यहाँ पे भी लिखा गया है साफ साफ, इन केस ऑफ कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी दे शुड हैव वैलिड सीटेड सर्टिफिकेट, आपके पास वैलिड सीटेड सर्टिफिकेट होना चाहिए। बाकी आपने जैसा कि देख लिया ऊपर, आपने देखा पेपर आपका ऑफलाइन मोड में होगा,
पेन पेपर मोड में होगा। सिलेबस भी आपने देख लिया, डिटेल सिलेबस जो है वो मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगी। मुझे उम्मीद है कि आपके सारे डाउट्स इसमें क्लियर हो गए होंगे। जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं सब मैंने बता दी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं आपको डिटेल सिलेबस दिखाऊंगी टीजीटी हिंदी के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।